गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित चौधरी और आज मैं आपके सामने एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं टाइम एंड टेंस को समझाने के लिए। सबसे पहले तो गौर कीजिए कि दो शब्द हैं, टाइम एंड टेंस। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मैं ग्रामर की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जेसी नेस्फील्ड, उसके सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को आपके सामने लेकर आया हूं। बस दो रूल जेसी नेस्फील्ड देते हैं और वो बोलते हैं कि इन दो रूल्स के थ्रू, और आप देख सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन टाइम एंड टेंस के सॉल्व कर लेंगे। तो टाइम एंड टेंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मेरे स्टूडेंट्स है, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के स्टूडेंट्स है, मेरा नाम अमित चौधरी है, आप मुझे देख रहे हैं काफी वक्त से। मैं आपके सामने कम्युनिकेशन स्किल, सेंटेंस अरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर, इस तरह के ट्रिक्स लेकर आता हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग बात करते हैं, स्पोकन इंग्लिश करते हैं, सारी चीजें। मैं एक जल्दी ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या आएगा, ध्यान से देखिएगा बस मेरी बात पर ये वीडियो, और प्लीज जितने लोग देख रहे हैं शेयर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीएससी चैनल हम लोग अभी देख रहे हैं, बीएससी कोचिंग के चैनल पे आप मुझे लाइव यूट्यूब पे देख रहे हैं, और साथ में कमेंट में अगर अच्छा लगा तो बस एक थैंक यू बोल दीजिए। यही गुरु दक्षिणा है जो आप हमें देंगे, क्योंकि इससे हमारे वीडियो को आगे पहुंचने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, टाइम एंड टेंस, पहले दो शब्द क्यों है, इसका कारण यह है कि टाइम तो वो होता है जो हम घड़ी में देखते हैं, लेकिन टेंस वो जो होता है जो ग्रामर के हिसाब से हम अप्लाई करते हैं, जिसके पिलर्स आप जानते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो अब ये नाम भी रखा गया है तो बड़ा सोच समझ के रखा गया है। इंडेफिनिट क्यों बोला गया है या फिर परफेक्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि परफेक्ट टेंस में काम बिल्कुल परफेक्टली खत्म हो रहा होता है उस वक्त। तो खैर, इस पे तो हम लोग बात करेंगे। मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो जल्दी ही एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि 45 मिनट 1 घंटे के अंदर आप टाइम और टेंस के सारे रूल को सीख जाएंगे और आपको कोई और वीडियो रूल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझने में। आज मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, और मेरा चैलेंज है कि सामने जो बोर्ड पे लिखा गया है उसके आप सवालों के जवाब दें। और ये जो मैंने 7 स्टेटमेंट्स बोर्ड पे लिखे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप में से बैठे ज्यादातर स्टूडेंट जो मैं सवाल पूछने वाला हूं उसका गलत जवाब देंगे। मैं चाहता हूं कि आप इन 7 स्टेटमेंट्स में से पहचाने कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो प्लीज कमेंट में लिखिए, आप सिर्फ लिखिए कि कौन कौन सा गलत है, आपको इन 7 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट टाइम एंड टेंस के हिसाब से गलत लग रहा है। अब यहां पर लिखा हुआ है, he said that he was in पटना, उसने कहा कि वो पटना में था। he said that he had been in पटना, उसने कहा कि वो पटना में रह चुका था। he said that he is in पटना, उसने कहा कि वो पटना में है। he says that he was in पटना, वो कहता है कि वो पटना में था। इधर प्रेजेंट टेंस है, वहां पास्ट टेंस है। he says that he will be in पटना, वो कहता है कि वो पटना में होगा, यहाँ प्रेजेंट टेंस, उधर फ्यूचर टेंस है। he will say that he is in पटना, वो कहेगा कि वो पटना में है, इधर फ्यूचर टेंस है, उधर प्रेजेंट टेंस है। and he will say that he was in पटना, वो कहेगा कि वो पटना में था। दोस्तों, अब इन 7 स्टेटमेंट में आपको जो गलत लग रहा है वो कमेंट में लिखें फटाफट, ठीक है? अब आप में से लोगों के अलग अलग राय होंगे, किसी को हो सकता है कि 3rd स्टेटमेंट गलत लगे, किसी को 4th गलत लगे, किसी को 5th भी गलत लग सकता है, किसी को 6th भी गलत लग सकता है, 7th भी गलत लग सकता है। हो सकता है 1 और 2 बहुत लोगों को सही लगे क्योंकि दोनों तरफ पास्ट टेंस नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब हिंट दे दूं कि इन सारे स्टेटमेंट में से सीक्वेंस ऑफ टेंस के रूल के हिसाब से बस एक ही रूल गलत है, एक ही सेंटेंस गलत है। अब वो एक सेंटेंस कौन सा है वो चुनो। तो अगेन आपके अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके हेल्प के लिए बता दूं कि इसमें बस एक ही सेंटेंस गलत है, और वो सेंटेंस जो है वो हमारा 3rd सेंटेंस। 3rd को छोड़कर बाकी सारे सेंटेंस इसमें ग्रामेटिकली सही है। दोस्तों, ये कैसे हुआ इसको समझना बहुत जरूरी है, और इसको हम समझते हैं एक छोटे से ट्रिकी मतलब रूल के साथ। और मैं इसके लिए कहानी सुनाता हूं कि दोस्तों, टाइम एंड टेंस के सीक्वेंस ऑफ टेंस के रूल को समझना है
तो अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। ठीक, एक घर है, उसमें एक माँ है, मदर, और ये माँ क्या करती है कि अगर फादर और सन के बीच कभी कोई झगड़ा होता है तो माँ उस झगड़े को ठीक करने की कोशिश करती है, यानी दोनों को मिलाने का काम करती है। और अब फादर और सन के बीच का रिलेशनशिप दो रूल को जन्म देगा। पहला, अगर पिताजी पुराने विचार के हैं, पुरानी विचारधारा के हैं, ऑर्थोडॉक्स थॉट के हैं, प्रिजुडिसेस रखते हैं, पुराने तरीके से सोचते हैं, ट्रेडिशनल थॉट के हैं, तो बहुत चांसेस है कि वो अपने बेटे को भी पुराने विचार का बना देंगे। पिताजी ने खुद शादी में दहेज लिया होगा तो बच्चे को भी दहेज लेने के लिए प्रेरित करेंगे। पिताजी को लगता होगा कि जिंदगी जीने का एक ही तरीका सरकारी नौकरी है तो बच्चे को भी सरकारी नौकरी के लिए ही प्रेरित करेंगे। उनको लगता होगा कि दुकान पर बैठना ही एकमात्र जिंदगी चलाने का तरीका है तो बच्चे को भी वहीं पे प्रेरित करें। हमारी कहानी में है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, हर जगह ऐसा हो, कहानी के लिए पिताजी पुराने विचार के तो बेटा भी पुराने विचार का। और अगर पिताजी आज के आधुनिक, आज के विचार के या वो भविष्य के विचार के, मतलब उनका दिमाग इतना तीव्र है कि वो आगे की दुनिया को भी देख सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे देशों में घूमे हैं, तो ऐसे पिताजी अपने बेटे को पूरी आजादी देंगे, पूरा फ्रीडम देंगे। बेटा चाहे तो उनकी तरह उनका पुराना बिजनेस संभाल सकता है, बेटा चाहे तो आज अगर बेटे को किसी चीज की तैयारी करने की मन है, मैनेजमेंट की तैयारी, लॉ की, बैंकिंग की, तो वो सारा चीज कर सकता है। और अगर उसको भविष्य के लिए कुछ तैयार करना है, अभी से वो कोई रिसर्च करना चाहता है, यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो पिताजी उसको ये भी आजादी देंगे। बस यही दो रूल है। पिताजी पुराने विचार के तो बेटा भी पुराने विचार का, पिताजी आज के विचार के या भविष्य के विचार के तो बेटे को पूरे आजादी देंगे। वो पुराना, आज या भविष्य किसी भी विचार का निकल सकता है। बस इसी को हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे कि जो फादर है और जो मदर है और सन है, तो मदर माँ और बाप, जो मदर होती है वो बाप और बेटे को, पापा और बेटे को जोड़ने का काम करती है, इसलिए ये कंजंक्शन। किसी भी वाक्य में जो कंजंक्शन है वो मदर का रोल प्ले करता है। कंजंक्शन का एग्जांपल आप जानते हैं, दैट, की, इफ हो सकता है। कंजंक्शन का एग्जांपल वेदर हो सकता है। कंजंक्शन का एग्जांपल हु हो सकता है। कंजंक्शन का एग्जांपल विच हो सकता है। कंजंक्शन का एग्जांपल बिकॉज हो सकता है। कंजंक्शन का एग्जांपल इसमें से कुछ भी हो सकता है। और जो पिताजी हैं वो घर के मालिक हैं, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल मतलब जो घर का प्रधान, ये प्रिंसिपल क्लॉज कहलाया। और बेटा जो है वो पिताजी पे आश्रित है, डिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, क्योंकि ये पॉकेट मनी के लिए पिताजी पे डिपेंडेंट। याद रखना, जो मदर के दाएं तरफ होता है वही सन यानी डिपेंडेंट क्लॉज होता है। बेटा हमेशा माँ के पीछे पीछे चलता है, इसके पहचानने में मदद करेगा डिपेंडेंट क्लॉज। कंजंक्शन के जो दाएं तरफ सेंटेंस का पार्ट होता है वही डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसको हमेशा याद रखना। अब दोस्तों इस रूल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अगर प्रिंसिपल क्लॉज, पहला रूल, पुराने विचार का मतलब अगर ये पास्ट टेंस में है, तो डिपेंडेंट क्लॉज भी किस टेंस में होगा? पुराने विचार का होगा, मतलब ये भी हमेशा नेसेसरली पास्ट टेंस में ही रहेगा। और अगर प्रिंसिपल क्लॉज आज या भविष्य के विचार का है, मतलब ये अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में, पिताजी अगर आज के विचार के हैं, व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, भविष्य के विचार के हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियोस टिकटॉक बनाते हैं, तो वो अपने बेटे को पूरी आजादी देंगे। प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो अपने बेटे को पूरी आजादी देंगे, पूरा फ्रीडम देंगे। और पूरे फ्रीडम का मतलब है कि बेटा चाहे तो पास्ट टेंस में भी रह सकता है, प्रेजेंट टेंस में भी रह सकता है और फ्यूचर टेंस में भी रह सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज इन तीनों में से किसी भी टेंस में रह सकता है, एनी टेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बस इस रूल को याद कर लो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस वीडियो को सेव कर लो। अगर तुमने टाइम एंड टेंस का ये रूल समझ लिया तो तुम अब क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो चुके हो। अभी तक तुम्हारे दिमाग में जो गलतियां चलती थी, ये क्वेश्चन के जवाब देने में जो मैंने पूछा है, ज्यादातर 99% लड़के फेल हो जाते हैं, तो ध्यान देना। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में से किसी भी टेंस में हो सकता है। याद कर लिए इसको, बहुत बड़ा बात नहीं। इधर पास्ट तो उधर पास्ट, इधर प्रेजेंट या फ्यूचर तो उधर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों में से कोई भी। याद रखना हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस चेक करने के बाद डिपेंडेंट क्लॉज का टेंस चेक करना, उल्टा मत करना। क्योंकि अगर ये पास्ट टेंस है तो वो पास्ट टेंस होगा, अगर वो पास्ट टेंस है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये पास्ट टेंस ही होगा। क्योंकि वो पास्ट टेंस है तो ये पास्ट टेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर वो पास्ट टेंस है तो ये प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, अगर वो पास्ट टेंस है तो ये फ्यूचर टेंस भी हो सकता है। तो दोस्तों रेडी, तैयार? अब आओ पिछला क्वेश्चन में देखो इसको, इधर पास्ट टेंस तो उधर पास्ट टेंस, इधर प्रेजेंट या फ्यूचर तो उधर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों में से कोई भी। आ जाओ दोस्तों, अब बनाओ इस क्वेश्चन को। इसमें मदर कौन है, कंजंक्शन कौन है, तुम पहचान लोगे दैट। अब बच्चा कौन होता है, बेटा कौन होता है, जो मां के पीछे पीछे यानी दाएं तरफ होता है। तो ये हो गया तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज। सबसे पहले डिपेंडेंट क्लॉज को पहचान लो। और प्रिंसिपल क्लॉज कौन हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज ये हुआ। अब प्रिंसिपल क्लॉज में अगर पास्ट टेंस है तो डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सा टेंस होना चाहिए। प्रिंसिपल क्लॉज में अगर पास्ट टेंस है तो डिपेंडेंट क्लॉज में भी पास्ट टेंस होना चाहिए। प्रिंसिपल क्लॉज में अगर पास्ट टेंस है तो डिपेंडेंट क्लॉज में भी पास्ट टेंस होना चाहिए। पास्ट टेंस है। प्रिंसिपल क्लॉज में अगर पास्ट टेंस है तो डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सा टेंस होना चाहिए, पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है। अब हैड बीन कौन सा टेंस है, तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मत बोलना, क्योंकि कंटिन्यूअस होता है तो बीन के बाद आईएनजी आता, V4 आता, ये सिर्फ पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 होता है, और ये जो बीन है ये बी का V3 है। प्रिंसिपल क्लॉज में अगर पास्ट टेंस है तो डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, प्रेजेंट टेंस, तो ये गलत है। इसके जगह हम लोग को यहाँ पे पास्ट टेंस करना होगा। वाज करो, हैड बीन करो, जो भी करो, पास्ट टेंस करो। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है तो डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सा टेंस हो सकता है, डिपेंडेंट क्लॉज में कोई भी टेंस हो सकता है। अगर उधर प्रेजेंट टेंस है तो डिपेंडेंट क्लॉज में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों अलाउड है। इसका मतलब कि अगर इधर प्रेजेंट टेंस है तो इधर पास्ट टेंस भी चलेगा, अगर इधर प्रेजेंट टेंस है तो उधर फ्यूचर टेंस भी चलेगा। और अगर प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस है तो डिपेंडेंट क्लॉज में कौन कौन सा टेंस अलाउड होता है। प्रिंसिपल क्लॉज में अगर फ्यूचर टेंस है तो डिपेंडेंट क्लॉज में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में से कोई भी अलाउड होता है। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस है तो डिपेंडेंट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस भी चलेगा, और प्रिंसिपल क्लॉज में अगर फ्यूचर टेंस है तो डिपेंडेंट क्लॉज में पास्ट टेंस भी चलेगा। तो इसका मतलब कि थर्ड को छोड़कर ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों। और ये बात तुम जो आज सीखे हो, इसको सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल कहते हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और इस रूल को ध्यान में रखना। लेकिन दोस्तों इसके 4 एक्सेप्शन है। तो अगर तुम लोगों ने ये वीडियो प्रमोट किया, सपोर्ट किया, कमेंट किया, लाइक किया, और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें लगा कि कुछ भी मदद हुआ तो थैंक्स बोल दिया एक वीडियो के कमेंट में, तो मैं इसका एक्सेप्शन लेकर आऊंगा, जिसमें कि 4 एक्सेप्शंस होंगे इसके, जिसको जानना जरूरी है। और इसी पिताजी की कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि पिताजी और बेटे जी के 4 एक्सेप्शंस होने वाले हैं। वो कहानी के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि जब बेटे की नौकरी लग जाएगी तो फिर क्या होगा, और जब बेटे पर प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, और बेटे के अंदर कोई अगर टैलेंट छुपा हुआ है तो बेटा क्या करेगा, और पिताजी अगर बेटे को कोई वार्निंग दे तो बेटे को क्या करना चाहिए। इसके थ्रू 4 एक्सेप्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको शेयर करो, कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो आएगा, और फिर टाइम एंड टेंस का कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें 1 घंटे में टाइम एंड टेंस का हर एक रूल सीख जाओगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है। तो थैंक यू, मेरे साथ बने रहो। मेरा नाम अमित चौधरी है, और जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।